हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का मैं ये वीडियो हमारे देश के किसान अन्नदाताओं के लिए बना रही हूँ। जो किसान बिल आया है 2020, जिसको लेकर विपक्ष साजिशें और षड्यंत्र रच रहा है और देश के किसानों को भड़का रहा है, तो मैं सत्य उनके सामने लाना चाहती हूँ कि किसानों को ये बात समझनी होगी कि वर्तमान मंडी व्यवस्था बनी की बनी रहेगी। सभी मंडियां चालू रहेगी, कोई भी मंडी बंद नहीं हो रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी चालू रहेगी और सरकार आपसे मंडी के थ्रू ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी फसल खरीदेगी। बट सरकार इसके सिवाय आपको एक नया एडिशनल ऑप्शन दे रही है। आपके लिए पूरा भारत खोल दिया गया है, पूरे भारत का मार्केट खोल दिया गया है कि आप अपने राज्य के बाहर भी किसी और राज्य में अपनी उपज बेच सकते हो आपके तय किए गए भाव पर। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा आपको भाव किसी और राज्य में मिल रहा है तो इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है, इसमें तो आपका ही प्रॉफिट है और इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे चावल की खेती ज्यादा पंजाब में होती है, तो अगर पंजाब के किसान को अपना चावल राजस्थान में बेचना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी की कमी होती है राजस्थान में और चावल को ज्यादा पानी लगता है, तो चावल का मूल्य भी उनको राजस्थान में ज्यादा मिलेगा और डिमांड भी ज्यादा होगी। तो पंजाब का जो किसान है वो राजस्थान में अपना माल बेच सकता है डायरेक्ट किसी बड़े एक्सपोर्टर को या किसी बड़े व्यापारी को और अपने तय किए भाव पर वो बेच सकता है और इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बताओ इसमें आपका फायदा है कि नुकसान है? जो पुराना है वो तो चालू ही है, लेकिन जो लोग आपको भड़का रहे हैं मैं उनको बता दूं, आप समझिए कि ये कौन भाव तय करता है। अगर कोई चीज 10 रुपए में तय की है और उसको मार्केट में 100 में बेचा जा रहा है, तो क्या आपके दिल में कभी ये प्रश्न नहीं आता कि हमने तो 10 में बेची, उसी 10 की चीज को 100 में बेच रहे हैं? तो ये भाव कौन बनाता बिगाड़ता है? ये भाव बिगाड़ते हैं वो बीच के बिचौलिए और जो बड़े व्यापारी है जिनकी मंडी में इतनी पकड़ होती है। इवन जो मंडी का प्रेसिडेंट है उसके पास सरपंच से भी ज्यादा पावर होते हैं कि वो ये तय करता है कि कौन सी उपज खरीदनी है, कितने में खरीदनी है, उसका स्टॉक करते हैं और फिर 10 की चीज वो 100 में बेचते हैं। किसानों के हाथ में 10 ही आता है और 90 रुपए इन बिचौलियों के दलालों के जेब में और इनके आकाओं के जेब में जाते हैं। तो अगर आपको एक ऑप्शन फिंगर टिप्स पे दिया है कि आप यहां बैठे बैठे किसी बाहर अन्य राज्य में भी बेच सकते हो, अन्य राज्य का आपके पास से आके खरीद सकता है सीधा आपके घर से या आपके खेत से, तो इसमें तो आपका ही बेनिफिट है। और ये जो सबसे ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हंगामा कर रही है, समझ लो कि इनके बिचौलिया ज्यादा है। और कांग्रेस जो सशक्तिकरण की बात कर रही है ना, तो इसी कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में तो मंडी व्यवस्था खत्म करने की बात की थी, जबकि मोदी जी मंडी व्यवस्था खत्म भी नहीं कर रहे। उन्होंने तो आपको फसल बीमा भी दिया, उन्होंने आपको किसान सम्मान निधि भी दी, इसलिए भरोसा रखिए।